हाँ बेटा। सो आज का टॉपिक है हमारा गैसेस रिएक्शंस। देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें अगर गैसेस रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, गुड मॉर्निंग, अगर उसमें गैसेस रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, गैसेस रिएक्शन का क्या मतलब है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैसेस फॉर्म में, तो फिर जो जिससे हमारा हमने पढ़ा था कि जो हमारा रिएक्शन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपना जो था क्या था, उसमें अपन ने जैसे रेट कांस्टेंट लिखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अगर आपको याद हो 2.303 अपॉन टी और ln log 10 था ये। अगर यहाँ 2.03 आ गया तो log 10 हो जाता है, और ऊपर था R0 और नीचे था R। ये अपना था फर्स्ट ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर का क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने ये लिखा था K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन टी। R क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन से, ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। लेकिन अगर गैसेस हो तो कंसंट्रेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे। R के R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, R क्या है, कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन, अगर रिएक्शन कैसी है, गैसियस, तो गैसियस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन? बिकॉज गैसेस में प्रेशर फॉलो होता है। तो फॉर गैसियस रिएक्शंस we use pressure in place of concentrations. अब प्रेशर कैसे यूज करेंगे कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन के स्थान पे हम प्रेशर कैसे यूज करेंगे? तो इस तरह से यूज करेंगे कि आपको पता है सबको कि जो PV इक्वल टू होता है वो nRT होता है ना गैसेस के लिए। तो P अपॉन RT जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ मोल अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो ये अपना मोलरिटी हो जाता है कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन हो जाता है। तो हम अगर हमको R0 यूज करना हो, R0 मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी जगह हम यूज करेंगे टोटल प्रेशर अपॉन RT। ये टोटल प्रेशर क्यों? क्योंकि कोई भी कंटेनर होगा तो उसमें मान लो दो गैसेस है, ठीक है, दो गैसेस है। तो इस कंटेनर में इंडिविजुअल गैसेस का तो प्रेशर अपने को पता नहीं रहेगा, लेकिन दोनों को मिलाकर अपने को प्रेशर पता रहता है। ये हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं टोटल प्रेशर। तो ये टोटल प्रेशर है। और R क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, R क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट। तो P क्या हो जाएगा, प्रेशर एट एनी इंस्टेंट। और ये और P अपॉन RT किसके बराबर हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट। इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल प्रेशर कितना होगा? जैसे अगर हम यहां रिप्लेस करना चाहें, ठीक है, इस टोटल प्रेशर को अपन इनिशियल प्रेशर भी कह सकते हैं, है ना, इनिशियल प्रेशर भी कह सकते हैं। और ये जो प्रेशर है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन किसका,
रिएक्टेंट्स का। तो ये जो प्रेशर होगा, दिस इज द टोटल प्रेशर, ये कब होगा? जब रिएक्टेंट्स का प्रेशर होगा, जब ये भी रिएक्टेंट का प्रेशर होगा ना, ये किसका प्रेशर होगा? रिएक्टेंट्स का। ये जो रिएक्टेंट का प्रेशर है हम लोग किसके टर्म्स में निकालेंगे? टोटल प्रेशर के टर्म्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम प्रेशर हम नहीं निकाल सकते, अकेले इसका नहीं निकाल सकते, टोटल ही निकाल सकते। तो जैसे अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखना है प्रेशर के टर्म्स में, तो कैसे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? K is equal to 2.303 divided by T log 10, और जो कंसंट्रेशन R नॉट की जगह क्या हो जाएगा? P नॉट अपॉन RT, और ये हो जाएगा P अपॉन RT, ये कट जाएगा तो अपने पास 2.303 अपॉन T log 10, और ये जाएगा P नॉट, और ये जाएगा यहाँ पे P नॉट क्या है? इनिशियल प्रेशर, और P क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एट T। इनिशियल प्रेशर में तो पहले रिएक्टेंट ही रहेंगे इस तरह से, और अगर आपको जीरो ऑर्डर का निकालना है तो इसी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे P नॉट हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, और यहाँ पे T हो जाएगा। अच्छा, ये जो P है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप क्या है। तो एक आध एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लिखें, ओके। सो आई गिव यू वन क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, हो गया? ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? 1 मिनट। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। देखो, इस क्वेश्चन में तो आपको कंसंट्रेशन दे दिया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब आपको इसके सॉल्यूशन करने के लिए आपको R नॉट गिवन है क्वेश्चन में। R नॉट कितना गिवन है? 1.24 into 10 to power -2, ये R नॉट गिवन है। द कंसंट्रेशन ऑफ N2 आफ्टर 60 मिनट, तो T इज इक्वल टू 60 मिनट जब गुजर गया तो आपको कितना कंसंट्रेशन गिवन है? ये कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना है? 0.2 into 10 to power -2। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके। अब आपको क्या निकालने बोला? कैलकुलेट रेट कांस्टेंट।
रेट कांस्टेंट K निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है? हमने अभी देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। ठीक है, इसमें अपने को प्रेशर यूज करने की जरूरत, प्रेशर अपने को यूज करने की, इसमें अपने को प्रेशर यूज करने की जरूरत क्यों नहीं है? प्रेशर यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं गिवन होता तो अपन प्रेशर यूज करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 2.303 और ये 60 मिनट हो गया इनटू लॉग R0 क्या है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 और R क्या है यहाँ पे ये 0.2 इंटू 10⁻⁻2। तो ये लिख देंगे अपन 2.303 अपॉन 60 इंटू -2 से ये कैंसिल हो गया लॉग, है ना, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल यहाँ चले जाएगा तो 6.2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये log 62 अपन कैसे निकालेंगे? तो जो लॉगरिथम है उसमें log आप देखेंगे 62 का 0, है ना। 62 का अगर आप 0 देखेंगे तो ये आएगा 7924। आप टेबल में देख सकते हैं, टेबल है आप लोगों के पास ना, पीछे टेबल होगी एनसीईआरटी में, तो देख लेंगे तो ये इतना आएगा। 62 का 0 देखेंगे। अब यहाँ देखो डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं? डिजिट देखो एक ही डिजिट है, 6 को नहीं देखना, डिजिट को देखना है। तो एक से एक माइनस करेंगे, अगर 2 डिजिट होते 62 होता है एग्जैक्टली, तो 2 डिजिट माइनस 1 डिजिट, एक डिजिट है इसलिए 0 पॉइंट समथिंग और 2.303 अपॉन 60। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 0.304 पर मिनट। ठीक है, क्यों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा लिख के बताओ यार, साउंड नहीं आ रहा है। एक मिनट में मैं डिस्कस करूं, फिर मैं आपको बताइए। क्यों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या क्वेश्चन? पक्का ना? एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, अपने को प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्रेशर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही ना? देखो भाई, आप लोग इंटरेक्ट करोगे तो मुझे थोड़ा सा पता रहेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं तो अपने हिसाब से आगे ही बढ़ते जाऊंगा। एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। Let us take one more question. अब इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसको जरा देखें। देखो, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल, तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको थर्मल डिकम्पोजिशन दिया है 0 टाइम पर, जो टोटल प्रेशर है ये मतलब ये P0 है, ये तो समझ में आ रहा है सबको। और
100 सेकंड पे जो टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है जो अभी हमने बोला था। इसके सॉल्यूशन में देखो, अगर आपको अभी हमने बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें अपन करते हैं 2.303 अपॉन टाइम लॉग पी नॉट अपॉन पी। ये किसका रहता है, ये ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट का रहता है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का ही लेते थे। इसका आपको ध्यान रखना है, यानी रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पे हमको केवल इसका टोटल प्रेशर चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसमें पी नॉट कितना है, तो पी नॉट तो अपने पास फिक्स हो गया है 0.5, इसमें तो ठीक है एटीएम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो रिएक्टेंट का प्रेशर है कितने टाइम बाद, 100 सेकेंड बाद, तो ध्यान रखें इस ये जो होगा ये टोटल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का आता है, जो कंसंट्रेशन भी आता है वो रिएक्टेंट का आता था। यहाँ पे भी जो कंसंट्रेशन है, यहाँ जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है, मतलब वो जो कंटेनर होगा उस कंटेनर में ये भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, तो सबका मिलाकर 100 सेकंड बाद ये प्रेशर है। लेकिन हमको जो फॉर्मूले में प्रेशर केवल और केवल इसका चाहिए, तो इसके लिए हमको केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसका हमको आइडिया चाहिए। वो क्या आइडिया चाहिए देख रहे, सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन क्या हो रही है, ट्वाइस N2O5। ये बात समझ में आई ना, पहले क्या बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ जो प्रेशर आएगा वो ये टोटल प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर में ये बॉक्स है, इसका टोटल प्रेशर में ये तीनों के प्रेशर इंक्लूड है। हमको जो फॉर्मूला है उसमें हमको जो प्रेशर रखना है वो केवल रिएक्टेंट का रखना है, हमको टोटल प्रेशर नहीं रखना है। रिएक्टेंट का चाहिए ना, क्योंकि रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। हमने रेट लॉ वहां से किया था, रेट लॉ लाया था ना सारा वहां से, तो ये ध्यान रखना है। तो इसको निकालने के लिए, अकेले इसको निकालने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये वाला ये तरीका आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में पता होगा। मान लो T = 0 पर इसका टोटल प्रेशर P नॉट है, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर तो 0 होगा। अब T = T पर इसका प्रेशर मान लिया X घट गया, तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ N2O5, यानी ये रिएक्टेंट का प्रेशर हो जाएगा जो मुझे चाहिए। यहां पर मुझे यही चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कितना प्रेशर बढ़ेगा, देखो यहाँ अगर 2 कम होता, यहाँ जितना कम होता है उतना ही यहाँ है, तो इसका मतलब है यहाँ भी X होगा, और यहाँ आधा होता है, देखो ये 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे अपने को कितना लिखना पड़ेगा, X/2। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर विल बी P0 - X + X + X/2, ठीक है। तो P0 + X/2, तो 2P total is equal to 2P0 is plus X, तो X is equal to कितना आ जाएगा अपने पास, 2PT minus P0, ये X की वैल्यू हो जाएगी। अब अपने को रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, तो देखो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, P रिएक्टेंट N2O5, P रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, देखो जरा ध्यान से, P0 - X, तो P0 - X, X की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2PT minus P0, तो P0 - 2PT plus 2P0, तो ये हो जाएगा 3P0 - 2PT। ओके, अच्छा टोटल प्रेशर यहाँ गिवन है 100 सेकंड बाद, देखो ये गिवन है टोटल प्रेशर, तो यहाँ पर अपन रखेंगे। अब इसको पहले लिख लें, तो K कितना हो जाएगा अपने पास, K will be 2.303 upon T log P0 upon 3P0 minus 2P total, ठीक है। अब वैल्यू रख दें 2.303 अपॉन T की वैल्यू कितनी है, कितने सेकंड बाद हुआ है, 100 सेकंड बाद हुआ है, 100 लॉग P0, इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5, और 3 × 0.5 माइनस 2 × टोटल प्रेशर कितना था यहाँ पे 0.51। इसको आपको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 2.303 × 10⁻², है ना, लॉग हो जाएगा अपने पास 0.5, और इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1.5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 2 1.0, है ना, तो लगभग 0.5 ही आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, 0.5 से थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा है ना। कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, बचेगा 9 में से 2 गया तो 7,
और यहां बचेगा 4, ऐसा कितना बचेगा, ठीक है। 2.303 इंटू 10⁻⁻2 लॉग, ये आ जाएगा लगभग 1.05, है ना। तो फिर वही देखेंगे 2.303 लॉग, किसका लॉग देखेंगे, 10 का 5, 10 का 5 देखेंगे, 10 का 5 देखेंगे तो कितना आता है, 0.212 आता है। ओके, अब यहाँ एक के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक, तो एक कम और करेंगे तो 0, तो डेसिमल के बाद 0 लिखेंगे। ठीक है, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, ये आंसर है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, यस या नो में आंसर दो मुझे। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ये आपकी बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल 4.6 है, आपकी बुक का ही एग्जांपल है 4.6 का। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये जो पार्ट है जो ग्रीन से लिखा हुआ है ना, ग्रीन या पैरेट कलर जिसको बोले, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन से, ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो 11th क्लास में मैंने पढ़ रखा था उसका एक पार्ट है। तो ये वाला पार्ट तो आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे, गैस वाले क्वेश्चन को। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो बोलो जल्दी से, क्या समझ में आया? यस या नो बोलो यार। यस या नो बोलो जल्दी से, पक्का? ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ फिर इसी से। ओके, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको इसी से रिलेटेड और दे रहा हूँ। जैसे आपको बोला जाए, एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, आपको दिया हुआ है ए गैस कन्वर्ट्स इनटू बी गैस प्लस सी गैस, ये एक रिएक्शन दिया है। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर rate constant if reaction is first order, P naught initial pressure, and P is pressure at time t। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, हमको एक्सप्रेशन में बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k क्या होता है, 2.303 अपॉन t लॉग, ऊपर क्या होता है P नॉट और नीचे क्या होता है P, और ये केवल किसका चाहिए, मुझे A का चाहिए, रिएक्टेंट का वर्ड चाहिए। यहाँ पे टोटल सबका दिया हुआ है, A प्लस B प्लस C सब मिला के दिया हुआ है। किस टाइम पर दिया हुआ है, T टाइम। तो इस रिएक्शन को पहले, इस रिएक्शन को पहले अपन क्या करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे, A अपने पास गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है B गैस में, प्लस C ये भी गैस में। अब T इज इक्वल टू 0 पर
T इज इक्वल टू 0 पर यहाँ प्रेशर कितना है P0, यहाँ प्रेशर कितना है 0, T इज इक्वल टू T पर यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, मान लिया इसमें से ये प्रेशर A हो जाएगा और ये प्रेशर कितना होगा, P0 में से X कट गया, यहाँ उतना ही बढ़ेगा क्योंकि स्टोइकोमेट्री आप देख रहे हैं। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा जो गिवन है P, ये टोटल प्रेशर ये हो जाएगा P0 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये जाएगा P0 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा P माइनस P0। अब मुझे इस में A प्रेशर चाहिए, तो A प्रेशर कैसे निकालूंगा, PA इज इक्वल टू T टाइम पर A प्रेशर देखो कितना है P0 माइनस एक्स, तो P0 माइनस एक्स, तो P0 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे P माइनस P0, तो ये हो जाएगा 2P0 माइनस P। तो हमारा K का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा 10K का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P0, ऊपर रहेगा P0 और नीचे रहेगा PA की जगह क्या हो जाएगा 2P0 माइनस P। दिस विल बी द आंसर। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ टाइप ऑफ रिएक्शन थोड़ा अलग है, अगर मैंने यहाँ 2 यहाँ 3 कर दिया तो ये बदल जाएगा, यहाँ पे 2 कर दिया, इससे बदल जाएगा, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग। तो अब ये पर्टिकुलर इसमें हर बार आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि आएगा। ये वाला चीज समझ में आई क्या यहाँ तक, क्यों ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से यस या नो बोलो। यस या नो बोले, ये रिएक्शन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। जल्दी बताओ भाई, रिएक्शन समझ में आया क्या, ये समझ में आया यहां तक, बोलो। बोलो जल्दी से। सो ये सबको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बोला है व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ना है, ऑफ अ रिएक्शन डेराइव एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो हाफ लाइफ को समझ लें, अपने पास कोई रिएक्शन है, मान लो ये रिएक्शन है A, ये कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में, तो T इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन 10 था और इसका 0 0 था। T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका कंसंट्रेशन 8 हो गया, इसका 2 2 हो जाएगा। T इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसका कंसंट्रेशन 6 हो गया, इसका 4 4 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब इसका कंसंट्रेशन मान लिया 4.5 सेकेंड में इसका कंसंट्रेशन 5 हो गया, तो इसका ये अपना इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बचा, आधा बचा। तो द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम in which the concentration of the reactants is reduced to 1/2 of its initial concentration. It is denoted by T half. तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन का, जब किसी भी टाइम पर जिस टाइम पर कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। अब किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देखते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये हमने रेट कांस्टेंट बोला था, अगर हाफ लाइफ हो जाए, टी जो है हाफ लाइफ हो जाए, तो टी की जगह पर हाफ लाइफ लिख देंगे, आर नॉट वैसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन, और गिवन टाइम पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ, आर बाई 2 हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर कितना आएगा, 1/2 आर नॉट, और ये टी हाफ हो जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस हाफ लाइफ को देखने से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेट होता है हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो कांस्टेंट होता है, आपको पता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। तो एक जैसे पहली बार में जो है थोड़ा कम, ऐसा धीरे धीरे कम होता है ना, तो
अगर इनिशियल कांस्टेंट 50 है तो उसको, और उसका रेट जो है वो कांस्टेंट होता है, तो रेट कांस्टेंट होने से मान लो 2 रेट है, तो 10 से 2 घट के 5 होने में कुछ टाइम लगेगा। अगर 100 हो जाए तो वहां से घट के 50 होने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितना ज्यादा इनिशियल रेट होता है उतना ज्यादा हाफ लाइफ होती है। ठीक है, समझ में आया? तो जो जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल रेट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। It is clear that T half for a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reaction and inversely proportional to the rate constant. Rate constant के inversely proportional होता है और given concentration के directly proportional होता है। क्या ये वाली चीज समझ में आई सबको? ठीक है, एक चीज मैं और भेजना चाह रहा हूं, इसको भी देखें जरा। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अभी जीरो ऑर्डर के लिए देखा, तो फर्स्ट ऑर्डर का ये अभी अपन ने देखा 2.303 log r नॉट अपॉन r होता है। तो जब हाफ लाइफ होगी तो t इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट होगा किसी टाइम पर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा। तो ऊपर r नॉट, नीचे r नॉट बाई 2, और ये तो t हाफ हो जाएगा। तो r नॉट 2 से ये r नॉट से r नॉट कैंसिल, log 2 हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। t हाफ को इधर ले गए और k को इधर ले गए, तो अपने पास ये फार्मूला आ जाएगा। और log 2 जो ln2 होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 6.693 होती है। तो ये पूरा मिला के ln2 हो जाता है, हाँ? तो ln2 की वैल्यू 0.693 होती है। तो दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और देखो, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ln2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो दोनों में ये फर्क है। जो जीरो ऑर्डर की का हाफ लाइफ होता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, पर जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया सबको? क्या क्यों यहां तक समझ में आएगा? बोलो। यहां तक आगे समझ में सबको? क्यों भाई, जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन मैंने भेजा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ है, करोगे सॉल्व? एक और क्वेश्चन भेजा हुआ है।